209 जातियों की सूची मैंने देखी है कि मेरी जात की जनसंख्या इतनी, मेरी जात की जनसंख्या इतनी। क्या हुआ हमारे साथ, क्या हो रहा है हमारे साथ? इस आंकड़े की बुनियाद पर बताएं कि मेरा हिस्सा क्या होगा। बिहार में जातिगत जनगणना को जारी किया गया है। सर प्रोफेसर गौर सिद्दीकी जी इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि जो जातिगत जनगणना को जारी किया गया है, जिस तरीके से बिहार में पहले जातिवाद हो रहा था, जातिगत जनगणना से फिर से जातिवाद में बढ़ावा आएगा क्या सर? क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम ली और बिहार में जातिगत जनगणना कराया। उन्होंने बेहतर कदम उठाया उन्होंने और मैं इसकी तारीफ करता हूं। इससे भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन एक नया आयाम पैदा हुआ है बिहार में। बिहार की सियासत में एक नई कड़ी जुड़ी है। मुझे नहीं मालूम था, हम जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था कि हमारी आबादी कितनी है। हमारे बिहार की जो जातियां हैं, तकरीबन 209 जातियों की सूची मैंने देखी है। उन जातियों के लोगों को भी नहीं मालूम था कि मेरी जात या मेरी जनसंख्या कितनी है। मुझे नहीं मालूम था, मेरे जैसे लोगों को नहीं मालूम है कि बिहार में हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है, हमारी जनसंख्या क्या है। तो आम लोगों को क्या मालूम हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने उन्होंने 2 अक्टूबर को मुबारकबाद देता हूँ और बेहतर काम किया उन्होंने। जातिगत जनगणना को जारी किया गया है, इनसे जो जाति के जो लोग हैं उनके आर्थिक स्थिति और जो उनके भविष्य के लिए कुछ बेहतर हो सकता है क्या? निश्चित तौर पर जागने की जरूरत है। जो कौम जागती है उसी का इतिहास बनता है। जिन आंकड़े से उन लोगों में काफ़ी खुशी है। मैं तो लगभग पूरे परिहार का दौरा कर रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना को लेकर गांव-गांव, टोले-टोले लोगों से राब्ता में हूँ। आम लोग चौक पर, चौराहों पर, दलानों में, मकानों में, ऐवानों में खुशियों का माहौल लोगों के चेहरे पर है कि मेरी जात की जनसंख्या इतनी, मेरी जात की जनसंख्या इतनी, जो छुपाई जा रही थी, जो अब तक जानकारी में नहीं थी। तो चलते फिरते जो आम आवाम की बोली में बता रहा हूँ, समाज के नीचे तबके के लोग जिन्हें पता नहीं था कि हमारी आबादी कितनी है, उन तमाम लोगों को मैंने हंसते हुए देखा और इस पर मंथन करते हुए मैंने देखा। जो जातिवाद जो है उसमें और बढ़ावा होगा। जो जाति के जितने लोग रहेंगे वो अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस पर बढ़ावा नहीं होगा। सोच अपनी अपनी है। ठीक है, इतना तो हुआ कि मैं इस बिहार में कितना हूँ, हमारा भी शेयर होना चाहिए था, हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। अब मेरी बारी लीजिए। 2 करोड़ लगभग 20 और 25 लाख हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। क्या हुआ हमारे साथ, क्या हो रहा है हमारे साथ? तो हमारा भी शेयर है। अब तो हम जगेंगे ना, हम पूछेंगे ना हमारे पार्टी के लोग, हमारे नेता जिस दल में है, जिस पार्टी में, सवाल करेंगे पार्टी के लोगों से कि जब मैं हमारी आबादी इतनी है, हमारी जनसंख्या इतनी है, तो हमारा हिस्सा क्यों नहीं? आप हमारे मंत्री क्यों नहीं? 2 मंत्री हमारे देते हैं। आबादी के अनुसार 5 मंत्री होना चाहिए, 9 मंत्री होना चाहिए। इस तरह से हर कौम के लोग जाकर पूछेगा सवाल अपनी पार्टी के रहनुमाओं से, जो जिस दल के लोग हों। लेकिन इतना तो होता है, काउंटिंग भी तो हमारी होगी। जो कल तक आपकी हैसियत नहीं थी, आपका वजूद नहीं था, आपकी पहचान नहीं थी, स्टेटस नहीं था, एक गिनती के रूप में तो हम आएंगे। आज तो आपकी गिनती भी नहीं है, हमारी गिनती भी नहीं है। लाख की तादाद होने के बाद हमारी कौम की, मुस्लिम समाज के होने के बाद अब कहाँ है? हर किसी पार्टियों ने आपको इस बुनियाद पर आपको नहीं देखा। चाहे वो टिकट की बुनियाद पर हो, जीतने की बुनियाद पर, मंत्री बनाने की बुनियाद पर हो, MLC बनाने की बुनियाद हो, कई आयोगों के अध्यक्ष, सचिव, अन्य सदस्य बनाने की बुनियाद पर भी किसने आपके साथ क्या सलूक किया, सब देख रहे हैं। अब तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी के सुप्रीमो सवाल करेंगे, पूछेंगे कि सर अब इस आंकड़े की बुनियाद पर बताएं कि मेरा हिस्सा क्या होगा। क्या आने वाला विधानसभा में, आने वाला पार्लियामेंट में हमारे साथ कैसा सलूक होगा? ये तो सवाल अब खुलने लगा है, होने लगा है चौक चौराहों पर। इन्हें के लिए हम 2 कदम हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिर कोई मन्नो सलवा आ रहा है आसमान से उतर कर खाना देने के लिए, खाना खिलाने के लिए। आगे कदम बढ़ाना होगा, हिम्मत से काम लेनी होगी, हौसले को बुलंद रखना होगा, तब जाके आपको भी कुछ फायदा है।